हेलो एवरीवन, शॉर्टहैंड की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 32 है और अभ्यास 17 है। तो इसको क्या है, ये क्या है, आउटलाइन दिया है तो हम लोग इसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए इस अभ्यास में मोटे बिंदु, हल्के बिंदु और देखिए अनुनासिक स्वर का यूज हुआ है। तो देखिए एक बार मैं स्वरों को यहाँ पर एक बार फिर बता दे रहा हूँ, देखिए क्योंकि यहाँ याद नहीं रहता है। अगर मोटे बिंदु में देखें तो देखिए पहले स्थान पे आ होता है, सेकंड में ए होता है और थर्ड में ई होता है, बड़ी वाली ई। और देखिए मोटे डैश में देखें तो आ होता है, सेकंड में सेकंड स्थान पे ओ होता है और थर्ड स्थान पे ऊ होता है। अगर देखिए हल्के बिंदु और हल्के डैश को देखें तो इसमें भी देखिए एक बार रिकवर कर लीजिए, ठीक है, याद नहीं होता है। ये आय होता है, औ होता है, ई होता है। और देखिए पहले में अगर हल्के डैश में देखें तो आई होता है, सेकंड में अंग होता है और थर्ड में ऊ होता है। और एक पढ़े हैं अनुनासिक स्वर, अनुस्वार, उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ अभ्यास अगर ये सब कंप्लीट रहेगा तो यहाँ अभ्यास में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो चलो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए इस अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, एक क्या है, दा की रेखा है ना, क्लियर दिख रहा है, दा की रेखा है। और पहले देखिए उसमें ई का मात्रा लगा है, तो पहले ई को पढ़ेंगे फिर दा को पढ़ेंगे, तो हो जाएगा ईद। तो देखिए मैं आज पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूँ, पेन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदी में ही तो लिखना है। तो देखिए पहले ई का स्वर है फिर दा है, तो क्या पढ़ेंगे, ईद हो जाएगा ये वाला। तो इसको ईद बना लेंगे, देखिए ऐसे करके ये हो जाएगा ईद। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और देखिए क्योंकि देखिए अभी यहाँ अभ्यास है वो वही कहूँगा, देखिए स्वरों को अच्छे से जिनको याद रहेगा उन्हीं का यहाँ अभ्यास बनेगा। बाकी देखिए मुझे उम्मीद है स्वरों को अच्छे से याद कर चुके होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल के साथ मैं बताया हूँ। फिर दिया देखिए पहले ना की रेखा है, पर ई का स्वर है ई, फिर नाम यहाँ की मंत्र, फिर ना, तो हो जाएगा इनाम हो जाएगा वाला। ऐसे करके इनाम बना लेंगे, ये हो जाएगा इनाम हो जाएगा। फिर आगे दिया है देखिए, फिर जाएंगे तो ई का स्वर है ना, पहले ई फिर ला जा, तो हो जाएगा इलाज हो जाएगा वाला। आप देखिए आपको पता है ना मैं क्या बताया हूँ कि जो अगले में चला जाता है तीसरा स्थान का मात्रा रहता है वो, लेकिन स्वर वही रहता है। व्यंजन वाला अगर जाता तो अगले में चला जाता है, लेकिन स्वर वहीं रहेगा। अगर डिटेल से मैं पढ़े मेरे पढ़ते आ रहे हैं मेरे वीडियो को, यानी कि देखते आ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। फिर दिया देखिए इसमें अनुनासिक स्वर, देखिए जहां पर मंत्र लगता है वहीं पे क्या क्या था मैंने, यानी कि एक छोटा सा यानी कि वृत्त बना देते हैं, छोटा सा रहेगा बिंदी, तो उसको क्या अनुनासिक स्वर पढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर कहने का मतलब नाक से उच्चारण होता है। तो पहले आ का स्वर आव, फिर लाते हो जाएगा आंवला। मैं बहुत ही डिटेल के साथ इसको बताया हूँ, ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक स्वर को, ठीक है। अगर पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। रेगुलर पार्ट वाइज देखिए वीडियो को, तो आपको 100% समझ आएगा। तो हो जाएगा आंवला, इसमें देखिए अनुनासिक स्वर है ना, चंद्र बिंदु है, तो हो जाएगा आंवला। फिर आगे दिया है देखिए बा की रेखा है, लेकिन पहले बिंदी है, तो पहले ए है फिर बात, ये हो जाएगा एब हो जाएगा, ये हो जाएगा एब। फिर देखिए सेकंड नंबर में दिया है, यहाँ पर दिया है देखिए माँ में आके मत माँ राता, तो हो जाएगा मारत हो जाएगा। तो ये मारत का आउटलाइन है, यानी कि मारत बना है वाला। फिर आगे जाएंगे तो पहले अनुनासिक स्वर है, देखिए अनुनासिक स्वर है, फिर यानी धा है, ई की मत हो जाएगा आंधी, ते वाला हो जाएगा, ऐसे करके बना लेंगे, आंधी हो जाएगा आंधी। फिर आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है, इसमें भी अनुनासिक स्वर है, पहले आ चा फिर ला, तो हो जाएगा आंचल, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आंचल हो जाएगा, ये आंचल का आउटलाइन हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो दिया है देखिए यहाँ पर दिया है ऊ है, पहले ऊ का स्वर है, देखिए अगर व्यंज इसकी यहाँ लगता तो अगले में चला जाता, लेकिन ये स्वर पढ़ेंगे, देखिए अगर यहाँ पर कर देंगे तो इसके लिए पढ़ेंगे खा के लिए, लेकिन यहाँ पर वहीं रहता है स्वर वाले, अच्छे से बताएं, तो हो जाएगा उखली, तो हो जाएगा उखली हो जाएगा, उख फिर ली को बना लेंगे, तो हो जाएगा उखली। फिर आगे जाएंगे तो दिया है रा है और था है, तो हो जाएगा रथ, ये हो जाएगा रथ। यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखिए नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट वाइज देखिए, ठीक है। फिर दिया तीसरे नंबर में दिया है, तीसरे नंबर में फिर ऊ है ग ल ना, तो हो जाएगा उगलना, क्या हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा उगलना। ये हो जाएगा उगलना। फिर आगे जाएंगे तो दिया है देखिए यहाँ पर दिया है आई है ना, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हो जाएगा ऐनक हो जाएगा ए वाला। तो क्या हल्के बिंदु है ना, हल्के बिंदु है तो आय होता है, तो हो जाएगा ऐनक हो जाएगा, ऐसे करके ऐनक बना लेंगे,
कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए ये हो जाएगा ऐनक हो जाएगा। फिर जाएंगे तो आगे दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए बिंदु है ना, ऐसे हल्के बिंदु है ये वाला, तो औ जा में आंख अंदर रहा तो हो जाएगा औजार हो जाएगा ये वाला। क्या हो जाएगा? औजार। देखिए हीजे कर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से ट्रेस कर लेंगे, और जो मोटे बिंदु मोटे डैश, हल्के बिंदु हल्के डैश है वो याद हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो देखिए रा है, उसमें एक ही मतलब अगले में चला गया है। मैं बोला हूँ ना व्यंजन का है ना, स्वर होता तो यही लगता। तो हो जाएगा री तू, क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ऋतु हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? ऋतु बना लेंगे, हो जाएगा ऋतु। फिर आगे जाएंगे तो दिया है, देखिए अगले में गया है ना पीटना, कटे वाले ना के यूज हुआ है तो हो जाएगा पीटना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीटना। फिर देखिए चौथा नंबर में दिया है, देखिए चौथा नंबर में आई है ना, तो क्या हल्के भी, यानी कि देखिए आई है अच्छा ये वाला हल्के डेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हल्के डेस है तो हो जाएगा आईना हो जाएगा। यहाँ पर बिंदी जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको क्या कीजिएगा आई बन, अच्छा आई है ना, ये हल्के डेस रहेगा, हल्के डेस ऐसे करके है आई, क्योंकि शुद्ध ही मर रहा है ना आईना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आईना हो जाएगा। आईना बना लेंगे, यहाँ पर आसानी से बन जाएगा, ये हो जाएगा आईना। फिर आगे जो है देखिए इसमें दिया है आइच है ना, हल्के डैश है, तो साइना बोर्ड ऐसे करके नीचे करेंगे तो हो जाएगा साइन बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा साइन बोर्ड। ऐसे करके बना लेंगे साइन बोर्ड को, ऐसे करके क्या बना लेंगे? हो जाएगा साइन बोर्ड। ऐसे हीजे करेंगे तभी समझ आएगा, एक एक करके हीजे करेंगे। फिर आइए साइन, फिर बामियों का मंत्र लगा है रा फिर डा, तो हो जाएगा साइन बोर्ड। फिर आगे जाएंगे तो दिया है देखिए, फिर दिया है देखिए अगले में चला गया ना का की ता फिर बा, तो हो जाएगा किता, दा भी पढ़ेंगे तो समझे किताब ही सूद शब्द हो गया यहाँ पर। तो हो जाएगा की ता फिर बा, तो हो जाएगा किताब। आगे फिर जाएंगे तो दिया है देखिए अगले में चला है किल, ऐसे हो जाएगा क्लिक हो जाएगा। अगले में चला गया है ला का अगले में चला गया तो हो जाएगा क्लिक हो जाएगा वाला, ये हो जाएगा क्लिक हो जाएगा। फिर जाएंगे तो देखिए पांचवा नंबर में, यहाँ पर मुझे उम्मीद है सारा आउटलाइन का जो आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे समझ आ रहा है तो जरूर मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अभी तक देख रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी पाठ 32 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप सभी वीडियो को देखे होंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, और नहीं देखे हैं तो रेगुलर देखिए। स्वरों को अच्छे से बताया हूँ, अनुनासिक स्वर अनुस्वार सबको मैं अच्छे तरीके से बता दिया हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है सारा आउटलाइन समझ आ रहा होगा, आप लोग आसानी से ट्रेस कर ले रहे होंगे कि किसमें क्या काम मात्रा लग रहा है, ठीक है। वहीं कहूँगा देखिए अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप चला जाएगा और मेरे वीडियो को देख सकते हैं। जरूर सब्सक्राइब कर ले रहिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर दिया है पांचवा नंबर में, देखिए इसमें देखिए क्या है आय है ना, तो ये हो जाएगा ये क्या मात्रा है, आप ऐसे हीजे करेंगे तभी समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो आय की मात्रा है देखिए इसमें, तो क्या होगा? ये वाला गायल हो जाएगा, क्योंकि गा में लगा है ना, आय की मात्रा गए फिर ला बना लेंगे तो हो जाएगा गैल। फिर देखिए आगे जाएंगे तो यहाँ पर पांचवा नंबर में दिया है देखिए औ की मात्रा लगा है ना, इसमें हल्के बिंदु है और बीच में तो गौतम, तो हो जाएगा गौतम, तो इसको हम लोग गौतम बना लेंगे। फिर आगे जाएंगे तो देखिए गौतम के बाद दिया है देखिए यहाँ पर जाएंगे तो क्या है सा है ना, आई है सई फिता, तो क्या हो जाएगा साइत हो जाएगा। ऐसे हीजे करेंगे तभी समझ आएगा एक एक करके, ठीक है ना, क्योंकि हीजे नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। फिर आगे देखिए पीता, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पिता हो जाएगा। क्या बना लेंगे? ये हो जाएगा पिता। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर इसको पढ़ेंगे ऐसे करके, आगे में चला यहाँ क्या हो जाएगा देखिए हीजे करेंगे तभी समझ आएगा फी, अच्छा फी नाक हो जाएगा, पिनाक अगले में चला गया, फिर नाम आँख में नक्का, तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा पिनाक हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। चीजें कर करके बनाएंगे तो और अच्छे से समझ आता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए डिक्टेशन स्टार्ट हो गया 6वां नंबर से, ठीक है। तो ये क्या का शब्द चिन्ह है? वहाँ का शब्द चिन्ह, बहुत ही डिटेल से बताया इसको ट्रिक के साथ कैसे हमेशा याद, यानी कि हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यानी इसको मैं देखिए ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ कि आप हमेशा के लिए याद कैसे हो जाए। तो यहाँ क्या वहाँ का शब्द चिन्ह है, देखिए देखिए इसी वहाँ से इसको बना लिया है, ठीक है ना। वहाँ, फिर यह कहाँ, कहाँ है ना, इसको पढ़ चुके हैं शब्द चिन्ह में, ठीक है। वहाँ, वहाँ कहाँ, कहाँ से, ये हो से का ये शब्द चिन्ह है।
से यहाँ पर देखिए फिर क्या है, एक हो जाएगा ना, ये वाला एक का शब्द चिन्ह होता है, बिंदी रख देते हैं बीच में तो एक पढ़ते हैं, अगर लाइन पे रखेंगे दो पढ़ें। एक हजार, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हजार, ये हो जाएगा हजार। आगे दिया है देखिए ऊ की मतलब रुपया, क्या हो जाएगा वाला, ये हो जाएगा रुपया हो जाएगा, रुपया यहाँ तक रुपया। पा में आके मतलब फिर भी पावे, क्या हो जाएगा वाला, ये हो जाएगा पावे जो, वो की मतलब लगा है ना, क्या हो जाएगा जो तुमको, ये वाला क्या हो जाएगा तुमको, ये तुम बनाया ना ऐसे करके को सीधा अटैच होता है तो हो जाएगा तुमको। और देखिए ये क्या है, शब्द चिन्ह है, तो देखिए दे देना देता तीन शब्द पड़े थे, तो ये क्या सेट होगा यहाँ पर देखिए, 1000 रुपये पावे जो तुमको देना, देता या दे, तो ये क्या यहाँ सेट होगा, दे सेट होगा। ऐसे करके वाक्यांश से हम लोग यहाँ पर ट्राइस कर लेते हैं कि दे पढ़ना है कि देना पढ़ना है कि देता पढ़ना है, ठीक है। तो हो जाएगा दे, और क्रॉस मार्क का देखिए यहाँ पर क्रॉस मार्क के लिए पूर्ण विराम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा एक, क्या है एक सेंटेंस, वहाँ कहाँ से 1000 रुपया पावे जो तुमको दे, क्या है ये डिक्टेशन है। फिर दिया है 7वां नंबर में देखिए, 7वां नंबर फिर वही है, वहाँ, वहाँ का शब्द चिन्ह है। फिर देखिए हीजे करेंगे, ये हो जाएगा कामया कान, आगे में चला गया पूर, तो हो जाएगा कानपुर हो जाएगा वाला। क्या बना लेंगे यहाँ पर देखिए कानपुर है ना, कानपुर गया का ये शब्द चिन्ह है, तो हो जाएगा गया, इसको पढ़ चुके हैं इसलिए मैं सीधा लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ नहीं आएगा तो आप पिछले वीडियो देखिएगा। ये पूर्ण विराम है ऐसे करके वहाँ, और ये वहाँ का शब्द चिन्ह है ना, तो देखिए वहाँ का शब्द चिन्ह बना लेंगे वहाँ, और यहाँ क्या सेट होगा यहाँ पर देखिए वहाँ पर है ऐसे, ये पर का शब्द चिन्ह है। बाकी इसको मैं चेंज करके भी बताया हूँ, पर के शब्द चिन्हों को अलग तरह से बनाएंगे करके, ठीक है। लेकिन अभी इसी का यूज हुआ है, जब हम डिक्टेशन लिखेंगे तो ये वाले पर को नहीं बनाएंगे, हम दूसरे उसको बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैच करता है कई शब्द चिन्ह से, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियो को देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा। वहाँ पर उसने हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा उसने, उस बनाया उसने एक में अटैच कर देंगे तो हो जाएगा उसने, उसने हो गया। और देखिए उसने बहुत, ये क्या होगा, बहुत बुरा का शब्द चिन्ह होता है, पूरा सेट नहीं, उसने बुरा सी नहीं होगा, बहुत बुरा, बहुत सी हो जाएगा, तो बहुत यहाँ सेट होगा, बुरा सेट नहीं होगा ना, तो हो जाएगा बहुत सी, तो हो जाएगा बहुत सी, यहाँ तक हो जाएगा बहुत सी। देखिए ऐसी, तो ये हो जाएगा ऐसी, ऐसे करके मैं ऐसी, यहाँ तक ऐसी चीजें। देखिए अगले में चला गया था ची, फिर जा है चीजें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ची जे, यहाँ पर बिंदी लगेगा ना इसलिए यहाँ नुनासिक स्वर वाले को दे दिया है यहाँ पर, तो हो जाएगा चीजें देखी, क्या होगा यहाँ पर देखिए एक ही मतलब फिर खी, तो हो जाएगा देखी, ठीक है। थोड़ा नहीं दिख रहा है, अगले में देखिए चले जाते हैं फिर बताएंगे, देखी हो जाएगा वाला आउटलाइन। मुझे उम्मीद है सारा आउटलाइन बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक है। और समझ आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखी, ये हो जाएगा दे बनाया, उसमें ई की मात्रा, देखी जो का शब्द चिन्ह, यानी जो का शब्द चिन्ह है लेकिन अभी नहीं पढ़े हैं, जहाँ बना उसमें ओके मतलब जो उसने, यानी कि यहाँ पर देखिए चीजें देखी जो अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक थोड़ी हुआ है देखिए लिखने में, अच्छा ठीक है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। ये हो जाएगा उसने, ये हो जाएगा उसने यहाँ का शब्द चिन्ह होता है, पढ़ चुके हैं यहाँ। अब फिर देखिए उसने यहाँ, ये क्या होगा पहले ना लाइन पे बनाते हैं पहला, पहले पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या सेट होगा, यहाँ पर देखिए पहले, ये होगा पहले सेट होगा, ठीक है ना पहले। बाकी इसको भी देखिए शब्द चिन्ह की वीडियो में देखिए तो इसको चेंज किए हैं, जब हम डिक्टेशन लिखेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पहले कभी का है, उसमें ई की मात्रा लगा है भाव में, तो हो जाएगा कभी नहीं, ना बना ही नहीं, लेकिन देखिए नहीं का शब्द चिन्ह होता है लेकिन इसका यूज नहीं किया है, पूरा पूरा बना दिया है, तो हो जाएगा नहीं, बिंदी के लिए यहाँ पर किया है ना ये अनुनासिक स्वर को, नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर पहले कभी नहीं देखी, अच्छा एक खा है ना कटा है, नहीं ये हो जाएगा देखी। और देखिए यहाँ पर था का शब्द चिन्ह है, यहाँ देखी था नहीं सेट नहीं होगा कि थी नहीं होगा, थी हो था थी होता है ना, तो यहाँ पर नहीं देखी थी सेट होगा। तो आसानी से देखिए यहाँ पर था पढ़ना है कि थे पढ़ना है कि थी पढ़ना है, वाक्यांश से पढ़ लेंगे, यानी कि पहले कभी नहीं देखा था, नहीं देखी थे नहीं होगा, शुद्ध शब्द होगा नहीं देखी थी, तो आसानी से ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा अच्छे से।
यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझा पाया हूँगा। फिर दिया है देखिए यदि का शब्द चिन्ह होता है, यदि है लाइन के ऊपर है तो ये हो जाएगा यदि, यदि यहाँ तक हो गया, यानी कि यहाँ तक हो गया यदि, ये मैं का शब्द चिन्ह है, मैं यहाँ पर देखिए जाता, यदि मैं जाता क्या हो जाएगा, यदि मैं जाता तो है, तो यदि मैं जाता तो फिर मैं है ना, तो हो जाएगा मैं भी हो जाएगा, भी देखता, क्या हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा मैं भी देखता। तो देखिए 7वां नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है पूर्ण विराम, ठीक है ना। फिर आगे दिया है देखिए 8वां में, देखिए 8वां नंबर में दिया है ये क्या हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा ना, तो जा को बना लेंगे उसमें, ये हो जाएगा जहाँ, ये हो जाएगा तुमने, यानी कि तुमने का शब्द चिन्ह हो गया, इसको तुमने बना लेंगे, तुमने, और गाय का शब्द चिन्ह होता है, ठीक है। आगे दिया है गा है या है तो हो जाएगा गाय, इसको भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग, जो पढ़ चुके हैं उसी का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे तो देखिए तभी समझ आएगा, देखिए नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तुमने गाय का, ये हो जाएगा का हो जाएगा, का शब्द चिन्ह होता है दा, फिर ना तो हो जाएगा दान, दान का शब्द चिन्ह है ना, हो जाएगा दान। यहाँ पर दिया है देखिए गाय का दान, दिन दे दिया तो दिन नहीं होगा, गाय का दिन नहीं होगा, ठीक है, दान हो जाए, दिया सेट होगा यहाँ पर, यानी कि इसको दिन नहीं पढ़ सकते तो इसको दिया सेट हो, दिया और था का शब्द चिन्ह है ना, ठीक है। इसको थे नहीं पढ़ेंगे ना थी नहीं पढ़ेंगे, था ही सेट होगा। देखिए जहाँ तुमने गाय का दान दिया था, थे नहीं होगा थे होगा, ये हो जाएगा और, थे और का ये और हो जाएगा, और फिर देखिए तुम्हारा, ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तुम्हारा होगा कि तुम्हारे होगा, यहाँ पर देखिए हमको सेट करना पड़ेगा तभी समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेट, यहाँ पर क्या कीजिएगा, दान दिया था और तुम्हारा, यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे होगा कि तुम्हारा होगा, यहाँ पर देखिए इसको समझिएगा तभी समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया था और तुम्हारे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तुम्हारे बाप, ये हो जाएगा बाप हो जाएगा, फिर बाप होगा, बाप, बाप ने, ये हो जाएगा ने हो जाएगा, बाप ने, यदि दाम का शब्द चिन्ह होता है ना, तो यहाँ पर बाप ने दाम हो जाएगा, यदि दाम हो जाएगा, ये वाला क्या होगा दाम, यदि नहीं होगा ना, यहाँ पर देखिए वाक्यांश से पढ़े तो में दाम, फिर यह दिया खा है रचा तो हो जाएगा खर्चा, क्या होगा यहाँ पर, ये होगा खर्चा, यहाँ क्या हो जाएगा खर्चा था, ये था का शब्द चिन्ह है ना, वाक्यांश से देखिए थे पढ़ना है कि थी पढ़ना है, दाम खर्चा था वहाँ, तो हो जाएगा वहाँ का शब्द चिन्ह, वहाँ, वहाँ मैं, यहाँ पर देखिए सेट होगा कि नहीं, इसको ट्राई कर लीजिए तभी समझ आएगा। खर्चा था, देखिए खर्चा था वहाँ, मैं नहीं होगा, यानी कि मैं तो यहाँ पर देखिए मैं नहीं होगा, मैं ना यहाँ पर मैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा समझिएगा तभी समझ आएगा, नहीं तो देखिए आप लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या पढ़ ले रहे हैं, तो उस सेट होगा कि क्या सेट होगा, खर्चा था वहाँ में उस दिन, अच्छा उस सेट होगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा उस, इसको पढ़ेंगे दिन पढ़ना है कि दिया पढ़ेंगे, देखिए उस दिया भी, उस दिन भी होगा, यहाँ पर दिन सेट होगा। देखिए वाक्यांश ऐसे ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन देखिए जब हम डिक्टेशन लिखेंगे ना तो दिन के आउटलाइन को भी देखिए थोड़ा चेंज करेंगे, दिया के आउटलाइन को भी चेंज करेंगे, तो अलग अलग हो जाएगा, देखते ही पहचान जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसको दिन पढ़ना है कि दिया पढ़ना है कि दी पढ़ना है, तो हमको वाक्यांश यहाँ पर पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए हम अलग अलग आउटलाइन को कर लेंगे जब हम डिक्टेशन लिखेंगे तब, ठीक है। हो जाएगा उस दिन भी हो जाएगा, उस दिन भी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उस दिन भी उस दिन भी था, यहाँ पर थे सेट नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण विराम। तो आसानी से देखिए वाक्यांश, जहाँ तुमने गाय का दान दिया था और तुम्हारे बाप ने दाम खर्चा था वहाँ उस दिन भी था, ये पूर्ण हो गया एक सेंटेंस, ठीक है। फिर अगले दिया है देखिए नम्मा में दिया है, यहाँ पर दिया है देखिए, तो यहाँ पर चलो, चलो हो जाएगा ना, ये वाला ये हो जाएगा चलो, चलो यहाँ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ का शब्द चिन्ह है, यहाँ से, इस से का शब्द चिन्ह है, से देखिए से, इसको आएंगे आगे पढ़ते हैं ना, बाकी मैं अलग अलग बता दिया, मतलब अभी तो बुक में है तो इसको तो हमको समझना पड़ेगा, इसका आएंगे पढ़ेंगे आगे पढ़े, चलो यहाँ से आएंगे चलें, आगे होगा यहाँ पर सेट होगा, आगे, आगे सेट होगा ना, यहाँ पर आगे चलें, आगे चलें, यहाँ पर यह फिर देखिए
अच्छा यहाँ फिर ही होगा, ठीक है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ फिर ही है, फा है आगे में चला, फिर ये होगा, फिर यहाँ पर देखिए आएंगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखिए आगे पढ़ेंगे, चलो यहाँ से आगे चलें और फिर आएंगे, चले फिर आगे नहीं होगा, आएंगे सेट होगा यहाँ पर देखिए, ये होगा क्या सेट होगा यहाँ पर देखिए आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ वाक्यांश से पकड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो आगे अलग अलग तरह से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, देखते ही पहचान जाएंगे। अभी तो हो जाएगा अभी, अभी का शब्द है यानी कि आउटलाइन होगा अभी, रुपया, ये क्या होगा, ये होगा रुपया, रुपया, यहाँ देखिए शब्द चिन्ह होता है ना, ये कौन का शब्द चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर कौन और लाइन पे कुछ, तो हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा कौन, यहाँ पर देखिए कौन, यहाँ पर देनापन है कि देनापन है, कौन देता, देता है सेट होगा, तो ये होगा देता सेट होगा, देना सेट नहीं होगा, देखिए यहाँ पर देता और है, ये हो जाएगा है पूर्ण विराम। अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, ठीक है, कि कौन का शब्द चिन्ह होता है, लाइन पर कौन और लाइन पे बनाते कुछ हो जाए कौन, यहाँ पर देना नहीं पढ़ सकते, इसको देता ही यहाँ पर सेट होगा, देता है का शब्द चिन्ह होता है, ये पूर्ण विराम। तो यहाँ अभ्यास कंप्लीट होता है। अगर कोई सभी आउटलाइन में देखिए आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया जाए। साथ ही लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा तो आप जानते ही हैं, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप अच्छे स्टेनो सीख सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।